1569 में मुगल सम्राट अकबर ने राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में स्थित चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। यह युद्ध भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि यह मेवाड़ की स्वतंत्रता और मुगलों के साम्राज्यवादी विस्तार के बीच संघर्ष का प्रतीक था। चित्तौड़ का किला राजपूताना का गर्व और शौर्य का प्रतीक था। यह किला मेवाड़ के शासकों के अधीन था और उस समय उदय सिंह द्वितीय इसके राजा थे। अकबर ने 1667 से 67 के दौरान राजस्थान में अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया था। मारवाड़ और आमेर पहले ही उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके थे, लेकिन चित्तौड़, जो मेवाड़ का हृदय था, स्वतंत्र रहना चाहता था। महाराणा उदय सिंह ने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। चित्तौड़ का किला रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण था और इसे जीतना अकबर के लिए एक प्रतिष्ठा की बात बन गई थी। अकबर ने चित्तौड़गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया और किले की आपूर्ति रोकने के लिए घेराबंदी सीज शुरू की। उनकी योजना थी कि किले को कमजोर करके अंततः इसे अपने अधीन किया जाए। चित्तौड़गढ़ के किले की दीवारें इतनी मजबूत थीं कि उन्हें तोड़ना आसान नहीं था। अकबर ने इसके लिए तोपों और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। उन्होंने किले के नीचे सुरंग खोदने और बारूद के इस्तेमाल की योजना बनाई ताकि किले की दीवारें गिराई जा सकें। जमल राठौड़ और फत्ता सिसोदिया ने किले की रक्षा के लिए अभूतपूर्व साहस दिखाया। उन्होंने मुगलों के हर हमले को विफल किया और अपनी छोटी सेना के साथ मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। एक घटना के अनुसार, जब जयमल युद्ध में घायल हो गए तो उन्होंने अपने सेनापति फत्ता के साथ मिलकर अंतिम क्षण तक युद्ध किया। कहा जाता है कि घायल होने के बावजूद जयमल ने अपने सैनिकों का नेतृत्व करते हुए दुश्मनों को कड़े मुकाबले दिए। अकबर खुद इस युद्ध में शामिल हुआ और उसने किले की दीवारों पर तोपों और तीरों से हमला किया। कहा जाता है कि अकबर ने अपने हाथों से जयमल को तीर मारा, जिसके बाद जयमल शहीद हो गए। लगभग 4 महीनों तक चलने वाली घेराबंदी के बाद अकबर की सेना ने बारूद और सुरंगों के माध्यम से किले की दीवारों को तोड़ने में सफलता प्राप्त की। जब किले की हार निश्चित हो गई तो राजपूतों ने अपनी परंपरा का पालन करते हुए जौहर और साका किया। जौहर, किले की महिलाओं ने मुगलों के हाथों अपमानित होने के बजाय अग्निकुंड में कूदकर अपनी जान दे दी। ये राजपूत महिलाओं के आत्मसम्मान और साहस का प्रतीक था। साका, पुरुषों ने केसरिया वस्त्र पहनकर अंतिम युद्ध लड़ा और अपने प्राण त्याग दिए। यह बलिदान मेवाड़ की स्वतंत्रता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चित्तौड़ का किला मुगलों के अधीन हो गया। इस युद्ध में 30,000 निर्दोष नागरिकों का भी नरसंहार हुआ, जिसे अकबर ने अपनी विजय के प्रतीक के रूप में करवाया। अकबर ने चित्तौड़ की हार के बाद मेवाड़ को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया, लेकिन महाराणा उदय सिंह और उनके उत्तराधिकारी महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जारी रखा। चित्तौड़गढ़ का यह युद्ध केवल पराजय की कहानी नहीं है, यह मेवाड़ के साहस, बलिदान और स्वतंत्रता के प्रति उनके संकल्प का प्रतीक है। जयमल और फत्ता की वीरता, महिलाओं का जौहर और सैनिकों का साका आज भी राजपूताना के गौरवशाली इतिहास की अमिट छाप है। अकबर ने भले ही किले पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन चित्तौड़ की आत्मा को झुका नहीं पाया। इस घटना ने आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश दिया कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बलिदान सर्वोपरि है।